माय नेम इज इमरान सादिक, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, टीचर्स ट्रेनर। दोस्तों, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट, कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों के हवाले से जब गुस्सा आता है तो देखा गया कि आप बच्चों को डांटते भी हैं, मारते भी हैं, तो आप उस सूरत में गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स ने, स्पेशली मदर्स ने ये सवाल किया था कि हमें बहुत गुस्सा आता है और गुस्से की हालत में हमारा खुद पे भी कंट्रोल नहीं रहता, जिससे लड़ाई झगड़ा होता है। स्पेशली बच्चों के हवाले से हम बच्चों को डांटते भी हैं, फिर मारते भी हैं, और फिर जब बच्चों को मारते डांटते हैं तो उस रात या उस टाइम पे ना तो हम खुद सुकून से रह पाते हैं, हमारा दिल जो दुखी हो जाता है, और ना ही बच्चे फिर सुकून से रह पाते हैं। तो हमारे इस तरह के डिफरेंट इश्यूज हमारे गुस्से की वजह से हैं, तो हम गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि अगर आप उन 5 चीजों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो यकीनन आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि सेट योर प्रायोरिटीज एट होम। स्पेशली मदर्स को देखा गया है कि वो घर में कामों की जो प्रायोरिटीज है उनको सेट नहीं करती। वो काम को जरूरी होता है उसको भी करती हैं, जो नहीं जरूरी होता उसको भी करने में सारा दिन लगी रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सारा दिन काम में उलझे रहने की वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती हैं, गुस्से का शिकार होने लग जाती हैं, और फिर वही गुस्सा, वही फ्रस्ट्रेशन फिर वो बच्चों पे या दूसरे फैमिली मेंबर्स पे निकलता है। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने कामों की प्रायोरिटी सेट करें कि कौन सा काम जरूरी है, कौन सा अननेसेसरी काम है जो अभी नहीं करना, कौन सा काम है जो पहले करना है, कौन सा काम है जो बाद में करना है, कौन सा काम है जो आज कर सकते हैं, कौन सा काम है जो किसी और दिन पे भी जाके करें तो कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहला जो काम करना है वो अपने कामों की प्रायोरिटी सेट करें, अपने कामों की एक लिस्ट बनाएं और देखें कौन सा जरूरी काम है जो आज करना है, कौन सा जरूरी काम है जो बाद में करना है। तो इस तरह से भी आप लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन पे, आप जब अपने गैर जरूरी काम भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपने जरूरी काम करेंगे, आपके पास टाइम निकलेगा, टाइम की बचत होगी, टाइम की सेटिंग होगी, तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन से दूर रहेंगे, गुस्से से दूर रहेंगे, गुस्से पे कंट्रोल कर सकेंगे। पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज ये है कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। उसमें फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। मदर्स और पेरेंट्स को देखा गया कि वो सारा दिन घर के कामों में, जॉब में, या बच्चों की देखभाल में, या बाकी फैमिली मेंबर्स की देखभाल में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फिजिकली जो है उसको टाइम ही नहीं दे पाते, अपनी फिजिक को टाइम नहीं दे पाते, अपनी मेंटली हेल्थ को टाइम नहीं दे पाते। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को टाइम दें। फिजिकली हेल्थ से रिलेटेड ये है कि आप एक्सरसाइज करें, कोई वॉक करें, कोई वर्जिश करें, कोई आप रनिंग पे जाएं, कोई जिम ज्वाइन करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो घर में टाइम सेट करें जिससे आप फिजिकली एक्सरसाइज कर सकें, या कोई ऐसी गेम ज्वाइन करें, बच्चों के साथ करें या खुद से करें, कोई ऐसी गेम्स खेलें, क्रिकेट, फुटबॉल या जो भी है, वट एवर यू वांट टू प्ले, वो खेलें जिससे आप फिजिकली हेल्थ का अपनी ख्याल रख सकें, और इसके साथ साथ मेंटल अपनी जो हेल्थ है उसका भी ख्याल रखें। उसके लिए आप अच्छे टीवी शोज देखें, अच्छी अच्छी बुक्स रीड करें। इससे भी ये फायदा होगा कि जब फिजिकली और मेंटली एक्टिव होंगे तो आपका खुद के गुस्से के ऊपर कंट्रोल होगा, गुस्सा आपको कम आएगा। देखा गया कि जो फिजिकली और मेंटली फिट लोग होते हैं वो कम गुस्सा करते हैं। तीसरी चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि खुद का भी ख्याल रखें फैमिली के साथ साथ। देखने में आया है कि माँ बाप जो होते हैं, स्पेशली मदर जो होती हैं, वो दूसरों के लिए सारा दिन करने में लगी रहती हैं। बच्चों के लिए जनाब ये बना रही हैं खाने में, वो डिश बना रही हैं, ये काम कर रही हैं, वो काम कर रही हैं, खुद के खाने पीने का ख्याल नहीं रखती। तो खुद की भी केयर करें, खुद के भी खाने पीने का ख्याल रखें, खुद को भी बना संवार के रखें। देखने में आया है, साइकोलॉजिकली देखने में आया है कि जो लोग खुद की केयर करते हैं, खुद का ख्याल रखते हैं, खुद को बना संवार के रखते हैं, खाने पीने के हवाले से खुद अच्छी खुराक खाते हैं, अच्छी खुराक का ख्याल रखते हैं, तो वो भी कम गुस्सा करते हैं। वो भी, उनका भी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है वो भी देखने में आया कि वो बहुत कम होता है। तो खुद की केयर करें। मसलन ये कि आप अगर बच्चे के लिए दूध बनाते हैं मॉर्निंग में, स्लीपिंग टाइम में, तो वो दूध का 1 कप या गिलास खुद भी पी लें। आप फ्रूट काटते हैं बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए, बच्चों के लिए, तो वो फ्रूट को, खुराक को, वो फूड को, डाइट को खुद भी यूज करें, ताकि वो जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होगा, जब आप अपनी केयर करेंगे, खुद का ख्याल रखेंगे, तो आप खुद से खुश रहना शुरू हो जाएंगे। और जब इंसान खुद से खुश रहना शुरू हो जाता है तो उसका गुस्से का, फ्रस्ट्रेशन का लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप हर वक्त दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना लगे रहें। जो चौथी चीज है वो यह है कि आप कोशिश करते हैं, मदर को देखा गया है कि वो हर वक्त दूसरों को खुश करने के चक्कर में लग रहती हैं, तो घर के तमाम फैमिली मेंबर्स को खुश करने के चक्कर में लग रहती हैं। किसी का कोई इशू ना हो, किसी की कोई कंप्लेन ना हो, किसी का कोई काम ना बाकी रह गया हो, फिर रिश्तेदारों को खुश करने के चक्करों में, फिर फैमिली फ्रेंड्स को खुश करने के चक्करों में कि किसी की घर से कोई कंप्लेन ना आ जाए, कोई ये ना कहे कि इनके घर में ये हो गया, ये हो गया। तो खुदारा ऐसी कोशिश ना करें। आपकी पहली प्रायोरिटी अपनी औलाद होनी चाहिए, अपना बेटा बेटी बच्चे होने चाहिए, ना कि दूसरे लोग अगर आपसे कुछ नाराज या कुछ खफा भी रहेंगे तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपके बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इश्यूज क्रिएट होते हैं तो वो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दूसरों को खुश करने की बजाय कोशिश करें कि खुद को खुश करें और अपनी औलाद, अपने बच्चों को खुश करें।
आप जब दूसरों को खुश करने के, दूसरे तो कभी भी खुश नहीं होते ना, वो तो खुद से खुश नहीं होते, अल्लाह से खुश नहीं होते, तो आप लोगों की कोशिश करने से कैसे खुश रह सकते हैं। तो कभी भी ज़हन में ये बात हमेशा के लिए रख लें कि कभी भी दूसरे लोग आपसे खुश नहीं रह सकते, चाहे उनके लिए आप अपनी जान भी दें तो वो खुश नहीं होंगे। तो दूसरों को खुश करने के चक्करों में आप अपनी फैमिली को इग्नोर करते हैं, तो ये नहीं करना, इससे भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और वही फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा फिर बच्चों पर निकलता है। तो एंगर मैनेजमेंट में ये भी एक असूल है कि हमेशा आप पहली प्रायोरिटी पे अपने बच्चों को रखें, खुद को रखें, ना कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहें। और जो लास्ट और पांचवी चीज है वो ये है कि बच्चों के इमोशन सेंटर में इंटर होना। मतलब ये कि देखा गया है कि बच्चों के इंटरेस्ट लेवल्स कुछ और होते हैं, लाइक दैट, के बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, बच्चे कार्टून्स बहुत देखते हैं, बच्चे मूवीज बहुत देखते हैं, बच्चे मोबाइल फोन बहुत यूज करते हैं, ये पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं। तो उसकी वजह यह है कि वो टीवी, वो मोबाइल, वो वीडियो गेम बच्चों के जो इमोशन सेंटर है, बच्चों के जो हैबिट का जो लेवल है, या बच्चों के जो इंटरेस्ट लेवल है, वो उसमें दाखिल हो चुके हैं, उस इंटरेस्ट में दाखिल हो चुके हैं, उस हैबिट में दाखिल हो चुके हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बच्चे ये चीज़ें छोड़ दें या बच्चे आपकी बात सुने, इनको कम देखें या कम कर दें, तो उसके लिए पहले आपको बच्चों के उस इमोशन सेंटर में, उस हैबिट में, उस इंटरेस्ट का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। उसके लिए ये करना पड़ेगा कि अगर बच्चा वीडियो गेम ज़्यादा खेलता है, अगर बच्चा मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता है, अगर बच्चा किसी टीवी शोज या किसी मूवी को एंजॉय करता है, किसी कार्टून्स को एंजॉय करता है, तो आपको सेम टाइम पे उसके साथ बैठ के उस मूवी को, उस कार्टून्स को, उस शो को एंजॉय करना होगा, उस वीडियो गेम को आपको उसके साथ बैठकर खेलना होगा। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की हैबिट के अंदर, बच्चे के इंटरेस्ट के अंदर, बच्चे के आप इमोशन सेंटर में जब दाखिल हो जाएंगे कि बच्चे को लगेगा कि अब हम एक हैं और जो इंटरेस्ट मेरा है वही मेरे पेरेंट्स का, मदर का या फादर का है, तो फिर बच्चे आपकी बात भी उसी तरह सुनेंगे जिस लेवल या इंटरेस्ट से वो टीवी या मोबाइल को वो टाइम देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के इंटरेस्ट लेवल में, बच्चे के इमोशन लेवल में एंटर हो जाएं। तो ये वो 5 चीजें हैं, अगर आप ये करते हैं तो आप यकीनन अपने गुस्से को मैनेज कर सकते हैं, एंगर मैनेजमेंट को आप सीख सकते हैं। तो आपने आज से इसको अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।